हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं इकाइनोकॉकस ग्रैन्युलोसस के बारे में। लेक्चर की इस सीरीज़ में अभी तक हम इकाइनोकॉकस ग्रैन्युलोसस की जनरल स्ट्रक्चर और इसके द्वारा कॉज की जाने वाली जो हाइड्रेटेड डिजीज़ है उसके हाइड्रेटेड सिस्ट की एक स्ट्रक्चर के बारे में हम आइडिया ले चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि ये डिज़ीज़ कॉज कैसे होती है। तो जब हम बात करते हैं इकाइनोकॉकस ग्रैन्युलोसस की तो दो होस्ट पाए जाते हैं। एक को हम बोलते हैं डेफिनेट होस्ट और दूसरा होता है इंटरमीडिएट होस्ट। डेफिनेट होस्ट जो होता है वो कैनाइड्स होते हैं, फैलिड्स होते हैं और हाइनाइड्स होते हैं, यानी कुत्ता हो गया, बिल्लियाँ हो गई और लोमड़ी वगैरह जो होते हैं वो सारे इस श्रेणी में आते हैं। दूसरी जगह जो इंटरमीडिएट वो होस्ट होते हैं उसमें मनुष्य मेन है, इसके अलावा बाकी हर्बीवोरस भी जो होते हैं वो एज अ इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो काम कर सकते हैं। इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल जो होता है इसका, डेफिनेट होस्ट होता है इंजेस्ट सिस्ट इन टिश्यू ऑफ इंटरमीडिएट होस्ट, यानी जो डेफिनेट होस्ट है इसका, यानी कि डॉग्स वगैरह जो हैं वो इंटरमीडिएट जो होस्ट होता है, यानी चाहे वो कोई हर्बीवोरस है चाहे ह्यूमन है, उसका जब कच्चा मांस खाता है तो वो सिस्ट जो होती है उसकी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाती है। सिस्ट जो होती है वो टेपवर्म में डेवलप होती है। टेपवर्म जो होता है वो इनकी इंटेस्टाइन वगैरह में जाके इस्टेब्लिश हो जाता है डॉग वगैरह के, और वहाँ पे जो मैच्योरेशन होता है, फिर प्रोग्लॉटिड डेवलपमेंट होता है। प्रोग्लॉटिड पहले इमेच्योर होते हैं, फिर मैच्योर होंगे, और फिर जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स बनते हैं वो इसकी बॉडी से निकलते हैं, क्योंकि ग्रेविड जो प्रोग्लॉटिड्स होते हैं वो शेड होते हैं और वो उनकी फीकल मटेरियल के साथ उनकी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। और फिर इन एग्स को जो जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड से जो एग्स रिलीज होते हैं वो एग्स जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट उन्हें खा लेता है, तो उनकी बॉडी के अंदर वो प्रवेश कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर ज़ोनोटिक ट्रांसमिशन। ह्यूमन जो होता है वो एक इंटरमीडिएट होस्ट है और टेपवर्म एग्स शैल बी डेफिनेटली होस्ट, यानी जो डॉग्स वगैरह द्वारा जो क्या बोलते हैं कोई फीकल मटेरियल रिलीज़ किया जाता है जिसके अंदर कि ग्रेविड प्रोग्लॉटिड भी रिलीज़ किए गए हुए होते हैं, यानी जो इन्फेक्टेड डॉग्स होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर इकाइनोकॉकस ग्रैन्युलोसस प्रेजेंट था, तो जब उसके बॉडी में इकाइनोकॉकस ग्रैन्युलोसस के जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड होते हैं फीकल मटेरियल के साथ रिलीज़ होते हैं, तो जब इस तरह के डॉग्स के कांटेक्ट में ह्यूमन है तो चांसेस रहते हैं कि ह्यूमन कंजप्शन के अंदर जो फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क, पानी जो भी चीज़ें आती हैं वो अगर ढंग से साफ़ नहीं किए गए हैं, कंटेमिनेटेड हैं, तो उस कंटेमिनेटेड फ्रूट्स, वेजिटेबल या हर्ब्स वगैरह के साथ जो एग्स हैं वो इंटरमीडिएट होस्ट यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो यहाँ इसका कंप्लीट जो लाइफ साइकिल है वो आपके सामने प्रेजेंट है। बहुत सिंपल सा इसका लाइफ साइकिल है कि डेफिनेट होस्ट है और इंटरमीडिएट होस्ट है, यानी डेफिनेट होस्ट के अंदर वो मैच्योर होता है, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड बनते हैं, उनको रिलीज़ किया जाता है। जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो उसको खा लेता है, उसकी बॉडी के अंदर सिस्ट बनती है और इसका मांस जो है जब दोबारा से डेफिनेट होस्ट खाता है तो नए डेफिनेट होस्ट के अंदर जो इकाइनोकॉकस ग्रैन्युलोसस है प्रवेश कर लेता है। इस सारे प्रोसेस के अंदर जब कभी भी ह्यूमन इन्वॉल्व होता है तो होता क्या है कि जो व्यस्क इकाइनोकॉकस होता है वो डेफिनेट होस्ट डॉग की आंत के अंदर पाया जाता है और जहाँ ये एग्स को रिलीज़ करता है। ह्यूमन डर्टी फूड या कंटामिनेटेड फूड या पानी के साथ ये ह्यूमन की इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच सकता है और वहाँ 6 हुक्स वाला ऑन्कोस्फेयर जो लार्वा होता है उसको रिलीज़ किया जाता है, यानी कंटामिनेटेड फूड है उसको खा लिया तो ऑन्कोस्फेयर जो लार्वा है वो रिलीज़ होगा इसके अंदर से। ऑन्कोस्फेयर जो होता है वो इंटेस्टाइन की जो झिल्ली होती है उसको भेद कर ब्लड के साथ साथ डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं, जो लीवर है, लंग्स हैं या बाकी ऑर्गन्स के अंदर एब्डोमिनल कैविटी या स्प्लीन, किडनी, हार्ट या कई केसेस के अंदर इवन ब्रेन तक ये जो ऑन्कोस्फेयर लार्वा जो है वो पहुंच जाता है। किसी भी ऑर्गन के अंदर जहाँ भी इसको पहुंचना है अगर वो पहुंच जाता है तो वहाँ पे पहुंचने के बाद वो हाइड्रेटेड सिस्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, यानी हाइड्रेटेड सिस्ट का निर्माण करता है। सिस्ट वाले जो अंग होते हैं अगर ये मास जो है
यानी जिस भी इंडिविजुअल के अंदर ये सिस्ट की फॉर्मेशन हुई उसका कच्चा मास जो होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे प्रोस्कोलेक्स और प्रोटोस्कोलेक्स प्रेजेंट होते हैं, उसका कच्चा मास जब किसी वजह से डेफिनेट होस्ट में दोबारा पहुंचता है तो ये प्रोस्कोलेक्स उसकी बॉडी में पहुंच जाते हैं और फिर दोबारा से वही जो साइकिल है वो शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके कारण होने वाली डिजीज़ के बारे में। जो इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस है वो ह्यूमन में जो डिजीज़ कॉज करता है उसका नाम है इकाइनोकोकोसिस। इकाइनोकोकोसिस जो है, इसको हाइड्रेटेड डिजीज़ का नाम भी दिया गया है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो कुछ महीनों से लेकर साल तक होता है। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि 20 से 30 साल पुरानी जो सिस्ट होती है, यानी पहली बार जब उसने कंटामिनेटेड फूड, यानी जो इंटरमीडिएट होस्ट यानी ह्यूमन है इस केस के अंदर, वो जब कंटामिनेटेड फूड के कांटेक्ट में आया और उस कंटामिनेटेड फूड के अंदर जो एग्स प्रेजेंट थे वो ऑन्कोस्फीयर किसी डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर पहुंचकर सिस्ट का निर्माण करते हैं। तो इस पीरियड के अंदर या इस टाइम के अंदर या इस प्रोसेस के अंदर कई बार 20 से 30 साल भी लगते हुए देखे गए हैं। और ये सिस्ट कई बार बहुत धीरे धीरे भी ग्रो करती है, यानी कई साल लग जाते हैं इस सिस्ट को अपने एक्चुअल साइज तक पहुंचने में। और जो क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं कि किसी के शरीर में क्या हाइड्रेटेड सिस्ट प्रेजेंट है या नहीं, वो क्लिनिकल जो सिम्टम्स होते हैं वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं। कितना टाइम हुआ है और सिस्ट की लोकेशन क्या है, नंबर ऑफ सिस्ट क्या है, सिस्ट का साइज़ क्या है, यानी मल्टीपल जो फैक्टर्स होते हैं, क्लिनिकल सिम्टम्स जो होते हैं वो उन्हीं सिम्टम्स के अंदर या फैक्टर्स के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। सबसे पहले आता है एनाफाइलैक्सिस एंड डिसेमिनेशन ड्यू टू रप्चर इनटू पेरिटोनियम, प्लूरा, पेरिकार्डियम एंड ब्रोंकियोल्स। मेनली क्या है यहाँ पे, एनाफाइलैक्सिस रिस्पॉन्स जो होता है उसका मेन कारण है कि अगर किसी वजह से सिस्ट बॉडी के अंदर ही फट जाती है, यानी इन नॉर्मल कंडीशन कोशिश की जाती है कि सिस्ट जो है उसके फटने से, यानी बड़े होने से, साइज़ में इंक्रीज़ होने से पहले ही उसको बॉडी से बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन अगर किसी वजह से उसका पता नहीं लगता है सिस्ट का और सिस्ट बॉडी के अंदर ही फट जाती है तो बहुत सारे एनाफाइलेक्टिव रिस्पॉन्सेज जो हैं वो पैदा होते हैं, जिसके अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का कंडीशन भी पैदा हो सकती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा घाव या क्षोध भी पैदा हो सकता है शरीर के अंदर। तो ये उन कंडीशन में हम बात कर रहे हैं जब किसी वजह से जो सिस्ट है वो बॉडी के अंदर फट जाती है। और जो सिम्टम्स रहते हैं, जैसा कि आपको पहले कहा कि शुरुआती अवस्था में जब सिस्ट डेवलप हो रही होती है तब तक सिम्टम्स नहीं दिखाई देते। नॉर्मली सिम्टम्स तभी दिखाई देते हैं जब सिस्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है, यानी कई सेंटीमीटर, 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच का साइज़ हो जाता है, या अचानक से सिस्ट जो है वो फट जाती है। तो अगर ये सिस्ट जो है अगर लीवर में फटी है तो डाइजेशन में काफ़ी गड़बड़ हो जाती है, लीवर में एक अजीब सा प्रेशर फील होता है और जो एब्डोमेन है उसमें पानी भर जाता है। एनाफाइलैक्सिस यानी तीव्र ग्रहिता और अति संवेदनशीलता यानी हाइपर सेंसिटिविटी के जो सिम्टम्स हैं वो जनरेट होते हैं। अगर लंग्स में सिस्ट फटती है तो लंग्स जो हैं कोलैप्स हो जाते हैं। ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं उनमें कमी हो जाती है, पैरालिसिस के चांसेस रहते हैं। बोन्स में अगर ये फटती है तो हड्डियाँ टूट सकती हैं और आइज़ में अगर ये प्रेजेंट है तो आइज़ जो है वो बाहर की ओर उभर आती हैं। धन्यवाद।